वेक्टर जो पढ़ रहे थे बेटे, वेक्टर का तीसरा फेस कौन सा फेस? अब ये तीसरे फेस के न्यूमेरिकल लगाने आज, यानी पोजीशन वेक्टर था एक बेटे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, एक आपका एवरेज वेलोसिटी था, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था वेलोसिटी वेक्टर के अंदर, एक एक्सेलरेशन वेक्टर था जिसके अंदर एक एवरेज एक्सेलरेशन है बेटे, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सब पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या बोला? जितने भी टॉपिक पढ़े थे थ्योरी के उन सब पे न्यूमेरिकल लगाने, और बेहद इजी है न्यूमेरिकल। और ये जो है वेक्टर का तीसरे फेस की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पहले ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस वक्त इसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ, यानी ये ऑब्जेक्ट इस वाली पोजीशन पे है और इसके बाद में इसकी पोजीशन चेंज होकर यहां पे आ जाता है। बताओ इस वक्त अगर यहां पे कोऑर्डिनेट्स अलग, यहां पे तो कोऑर्डिनेट अलग, यानी इधर से इधर आया है तो पोजीशन चेंज हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है। अगर पार्टिकल यहां पे कोऑर्डिनेट होंगे तो पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही लेंगे बेटे, जब पार्टिकल यहां पे आएगा कोऑर्डिनेट होंगे पोजीशन वेक्टर निकाल ही लेंगे। उसके बाद में माइनस करना आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, देन वी गेट द आंसर। इतना क्लियर है क्या? तो मान लीजिए बेटे क्वेश्चन नंबर पहला है, ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन। क्या बोला? ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन, और पोजीशन कुछ ऐसी है, पोजीशन ये है बेटे दिस टू दिस, यानी 8 बेटे 7 है और ये 4 3। क्या लिखा है? 4 3, यानी एक ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है, तो आपको निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायरेक्शन भी आ सकता है एग्जाम में निकालने के लिए, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन डायरेक्शन निकालेंगे। हम तीनों चीजें निकालेंगे। क्लियर है इतना? यह आता है अगर पार्टिकल पहले जो है इस वाले कोऑर्डिनेट पे, तो मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R1 सिखाया सबको, बताओ कैसे लिखेंगे? 4i प्लस में 3j कैप योगी पोजीशन वेक्टर। जब पार्टिकल इस वाले कोऑर्डिनेट पे था, इसके बाद पार्टिकल मूव करके इस वाले कोऑर्डिनेट पे गया है, बताओ अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R2। अब ये R2 जो है 8i कैप प्लस 7j कैप। निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले निकालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, फाइनल माइनस यानी R2 माइनस R1। क्या करना है? फिर लेना डेल्टा R बड़े R2 माइनस R1, ये वैल्यू यहां डाल दो और ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, उसके बाद माइनस कर दो। बताओ R2 की वैल्यू है कितनी? फिर लो बड़े डेल्टा R, बोलो R2 कितना है? 8 प्लस में 7 डालो, बोलो 8 i 7j माइनस में बताइए कितना है? 4 और 3। और बात याद रखना, i में से i माइनस होगा, j में से j माइनस होगा। गलती वहां करते हैं कई बच्चे। बताओ अगला क्या है? 4i है प्लस में क्या है? 3j। अब ये i का है, ये भी i का है, पर ये माइनस का है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस का और ये भी क्या होगा? माइनस का। इतना क्लियर है? बताओ 8 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा? 4i आएगा। ये प्लस का 7 है, ये 3 जो है ओपन करने में माइनस का हो जाएगा, तो 4 7 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 4, तो आएगा 4j कैप। कितना आएगा? 4j कैप। और यह आया क्या है? डेल्टा R। डेल्टा R का नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? तो निकालो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डेल्टा R मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में अंडर रूट, ये पहले इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, देन वी गेट द रूट 32। मैग्नीट्यूड भी आ गया। मान लीजिए तीसरा कहते हैं डायरेक्शन निकालो। क्या निकालो? ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, तीसरा यहां निकालो डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओ, थीटा। क्या लगाओ? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। पर थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ लिया हमने। किसके साथ लिया है? एक्स के साथ में। ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स, सारे बच्चे नजर यहां रखें। बताओ डेल्टा आर क्या है? ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। बताओ ये 4, ये 4, तो 4 बाय 4 कट के 1 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स 1 45 डिग्री कितना होता है? पर ये लिखना पड़ेगा थीटा विद द एक्स एक्सिस। अच्छा वाई से कितना होगा? 45, यानी जब x से 45 है तो y से भी 45 ही होगा ना। तो ये आंसर सेम आएगा, कहीं से भी निकालो। पता लग गया? लपेटो घसीटो उठा पटको हलवा चीज।
अच्छा ये जो क्वेश्चन हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हुआ है, किस पे हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला जो है वेलोसिटी वेक्टर पढ़ाया था, पर वेलोसिटी वेक्टर में भी एक क्या था? एवरेज वेलोसिटी, और एक क्या था? इंस्टेंटेनियस। यानी एक न्यूमेरिकल इस पे, एक न्यूमेरिकल इस पे। प्रैक्टिस के लिए सब पे होनी चाहिए। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन 1 2 3 4। क्या बोला? 1 2 3 4, यानी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन दिस टू दिस इन 2 सेकेंड। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द, पहला क्वेश्चन। अगला है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उससे अगला है उसकी डायरेक्शन भी निकालो, सब कुछ निकालो। मतलब स्टार्ट करें। एक बार एवरेज वेलोसिटी आ गई तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही है, और डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे। चलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जरूर याद रखना, मेन वाला। बटे एवरेज बोल रहे हैं तो डेल्टा आएगा। क्या आएगा? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्या आएगा? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। दोबारा बोलो क्या आएगा? एक बार और बोलो। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी का। तो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन दिस टू दिस इन 2 सेकेंड, नजर ऊपर, बड़े इन 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए, देखो ऊपर, बड़े वी एवरेज इजिकल टू में डेल्टा आर डिवाइड में डेल्टा टी। और डेल्टा आर तो अभी निकालना सीखा है, डेल्टा टी है गिवन है कितना? 2। अब बच्चों को ये पता लगता है 2 सेकेंड कैसे। बताओ अगर पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है तो टाइम 0 होगा, जब पार्टिकल यहां पे आया तो समय कितना बीत चुका है? 2 सेकेंड। यानी शुरू में 0 है, बाद में 2 है। तो ये अगर निकालोगे फाइनल और ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0, देन वी गेट द 2। तो ये डेल्टा टी तो है। ये क्या है? डेल्टा टी। कई बच्चों लगता है चेंज है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 ही तो आएगा। तो डायरेक्ट यहां 2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? और यह बताओ R1 ये, R2 ये, तो R2 माइनस R1 क्या आएगा? डेल्टा आर। दोनों में डिवाइड कर ही देंगे, स्टिल निकाल लेते हैं। बताओ भैया कैसे निकालेंगे? बेटे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, थोड़ा पुट करके, डेल्टा आर। बताओ ये डेल्टा टी कितना है? 2। ये होगी इक्वेशन 1। बताओ अगर ये निकालना है नजर ऊपर, तो उसके लिए ये निकालना पड़ेगा। तो बताओ कैलकुलेशन किसके लिए होगी? कैलकुलेशन फॉर डेल्टा आर। डेल्टा आर होता क्या है? R2 माइनस R1। R2 पता है, R1 पता है, दोनों वैल्यू डाल दो, फिर लो ऊपर देखो। बटे डेल्टा आर, बताओ R2 कितना आएगा? डायरेक्ट बोलो। 3i प्लस 4j, ये आ गया, माइनस R1 बोलो कितना आएगा? 1 और 2, क्या आएगा? 1 और 2j, माइनस करो। i में से i वाला जाएगा, कितना आएगा? 2, और ये 4 है, ये 2 माइनस को हो जाएगा, यानी 2 और 2 आएगा, कितना आएगा? तो ये आएगा 2i बटे प्लस में 2j, और ये आएगा क्या है? डेल्टा आर। डेल्टा आर को उठाएंगे, यहां डाल देंगे। क्लियर? बताओ ये निकाल लेना हमें। तो v एवरेज इजिकल टू में ये कितना आया? 2i प्लस में 2j डिवाइड में क्या है? 2। कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 निकालोगे कॉमन। ये i प्लस j डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आया क्या है? v एवरेज। तो ये पहला आ गया। अगले अगर v एवरेज आ गए तो जो मर्जी वो निकाल लोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल ही लोगे, डायरेक्शन आई जाएगी। अगला क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। फील लेना बटे अगले सेकंड मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ v एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो v एवरेज कितना आया था? i और j। i का कोफिशिएंट क्या है? j का अंडर रूट में आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देन वी गेट द रूट 2। क्लियर? रूट 2 को सॉल्व नहीं करना, वैल्यू में डालना, ये छोड़ देना। अगले डायरेक्शन निकालिए, तीसरा बेहद इजी है। बताओ थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। एवरेज पे आओ। बताओ ये j का कोएफिशिएंट 1, i का 1, 1 बाय 1 1, तो सीधा हो गया 1। 1 बाय 1 1, थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री, और विद द x एक्सिस, विद द, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद x एक्सिस। सॉल्व क्वेश्चन। कठिन तो नहीं है, यानी मेन फॉर्मूला याद है तो अपने आप ही निकल आएगा। क्लियर? लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज। तो ये वाला जो क्वेश्चन था बेटे, ये एवरेज वेलोसिटी के ऊपर था। किसके ऊपर था? जब वेलोसिटी वेक्टर पढ़ाया था नजर ऊपर बच्चों, तो इसके अंदर 2 थे। पहले का नाम बोला एवरेज वेलोसिटी, अगले का नाम, इस पर न्यूमेरिकल लगा लिया एवरेज में, अब लगाना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी बच्चे को आएगा जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डी लेते हैं, क्या लेते हैं? डी। इसमें डेल्टा लिया है, क्लियर इतना? वहां डी आर बाई डी टी होगा। चलिए, और उसमें इक्वेशन ऐसे नहीं होंगे, वहां इक्वेशन दे रखी होगी जो कि टाइम पे डिपेंड करेगी। किस पे करेगी? टाइम पे। तो आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल गिवन है। क्वेश्चन दूसरा है तीसरा है? तीसरा। आइए बच्चों ऊपर देखो, क्वेश्चन तीसरा ये है, कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल गिवन है। मान लीजिए दो दे रखा है, टी दे रखा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आई कैप, क्लियर इतना? प्लस में बड़े 3t स्क्वायर जे कैप, ये लिखा है। बताइए जो आर है टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? यानी टी की अलग अलग वैल्यू डालने पे आर की अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर टी की वैल्यू 1 डालोगे आर कुछ आएगा, 2 डालोगे तो कुछ और आएगा। तो ये आर जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर इज अ फंक्शन ऑफ टी। इस प्रकार की चीजें मैंने किसमें कराई है? थर्ड चैप्टर में, बस वहां आई और जे नहीं था। क्लियर है क्या? तो डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, फाइंड द बेटे पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पहले वेलोसिटी निकालनी है। उसके बाद में अगला आया था, अगर यहां इंस्टेंटेनियस नहीं भी लिखता ना तो भी कॉमन सेंस से पता है आर टी पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंशिएशन ही करना है। क्लियर है क्या? अभी तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही थी, इसमें इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन। अगले ये कह रहे बेटे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है सिर्फ, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कितने सेकंड पे? यानी 2 सेकंड पे आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पता लगाओ। इतना क्लियर है क्या? यानी एक बार वेलोसिटी आ गई तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे और डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे। तो हमारा मेन फोकस किस पे? बड़े सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब फॉर्मूला तो बताइए, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आओ देखते हैं, तो आंसर करते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, बस डेल्टा नहीं आएगा तो ये डी आर बाई डी टी आएगा। आर जो है गिवन है, ये रहा, ये पूरी वैल्यू उठा के यहां डाल दो। क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान से देखिए, डी बाई डी टी, मतलब ये आर की वैल्यू, ये वैल्यू डालो, कितना लिखा है? 2 है, टी है, आई कैप है, 3 है, टी स्क्वायर और क्या है? जे कैप। अब ये आता है नीचे डी टी है, टी सॉल्व होगा, और ये सबको सिखा रखा है कैसे सॉल्व होता है। बताओ अगर अकेला टी है तो 1, टी स्क्वायर है तो ये नीचे लाओगे 6 कर दोगे, पावर कम कर देते हैं। सबको आता है डिफरेंशिएशन? बहुत बढ़िया। बताओ आंसर कितना आएगा? ये हो गया 1, 2 आई बेटे, ये से मल्टीप्लाई प्लस 6, 1 पावर कम टी जे कैप, ये होता है डिफरेंशिएशन, जो कि कहीं भी रैंडमली इस्तेमाल होता है, मैंने बताया था। अब ये v आ चुका है, ये आया क्या है? v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहला हो गया आंसर। बताओ अगले में क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। पर मैग्नीट्यूड t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो आओ उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बताएं सेकंड, ये जो वेलोसिटी आई है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कोफिशिएंट देखो, 2 का स्क्वायर 4, 6t पूरा लोगे, यानी j का कोफिशिएंट 6t है। कई बच्चे t को छोड़ देते हैं। बताओ कितना आएगा? बेटे 2 का स्क्वायर 4, 6t का स्क्वायर 36t स्क्वायर, इतना आ गया। आगे कह रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालो, पर समय कितना बोला है? 2 सेकंड। तो ये आंसर थोड़ा ना, अभी 2 सेकंड डालना पड़ेगा। तो अगला लिखेंगे बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो बताओ कितना आएगा? 4 प्लस 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? आओ अगला देखें, तीसरा। बताएं तीसरे में निकाला गया है बड़े डायरेक्शन, पर डायरेक्शन भी t इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है। तो ध्यान से देखना, डायरेक्शन के लिए बोलो क्या लिखोगे? थीटा। थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा? tan इनवर्स वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, ये रही। बताओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 6t। कितना है? 6t पूरा लिखोगे, कोफिशिएंट पूरा लिखते हैं, डिवाइड बाई 2, कैंसिल, और t की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 2। तो ये आएगा t की जगह 2।
बताओ 2 यहाँ डालोगे 3 यहाँ आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर लो थीटा इज इक्वल टू में 10 इनवर्स 2 यहाँ डाला 3 यहाँ बचाए 3 2 जा 6 10 इनवर्स 6 आंसर। यहीं छोड़ देना। क्लियर है क्या? लपेटो घसीटो उठापट को हलवा चीज। बेटे अगला है चौथा न्यूमेरिकल। और एक बात ध्यान रखना, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर न्यूमेरिकल लगा लिया। बेटे वेलोसिटी वेक्टर के अंदर 2 टर्म थी, पहली टर्म का एक बार दोबारा नाम बोल दो, एवरेज वेलोसिटी। अगली क्या थी? इंस्टेंट। सब पे न्यूमेरिकल लगा लिए। इसके बाद एक्सेलेरेशन वेक्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तो एक लगाएंगे एक्सेलेरेशन वेक्टर पे, न्यूमेरिकल नंबर चौथा। बड़े आवाज नहीं, ये न्यूमेरिकल है चौथा। कहता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम द दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट, यानी दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी। फील लेना इस क्वेश्चन का। कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम, याद रखना चेंज क्या हो रही है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम, ध्यान से देखना, 3i बड़े प्लस में 4j 2, अच्छा मीटर पर सेकंड क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, बड़े 2 6i प्लस में 5j मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड। तो इन लिखा है 2 सेकंड में। तो क्वेश्चन वही है, 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना। क्या निकालें? और एक बार एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा, डायरेक्शन आ ही जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? बड़े एवरेज एक्सेलेरेशन, ए एवरेज निकालो। अगले ए एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालो। अगले डायरेक्शन निकालो, यानी थीटा निकालो विद एक्स एक्सिस। तो पहले ये निकालेंगे, ये दोनों तो आ ही जाएंगे। क्वेश्चन समझो। कहता है वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी है, यहां से यहां आई, कितने सेकंड में आई? 2 सेकंड में। इसका मतलब क्या होता है कि उस वक्त मान लो एक्स में इतनी वेलोसिटी है, वाई में इतनी वेलोसिटी है, एक्स में इतनी है, वाई में इतनी है, और पीछे मीटर पर सेकंड लिखा है, ध्यान रखना। तो बताओ अगर एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करें, नजर ऊपर, बताओ ए एवरेज की बात करेंगे, डेल्टा तो आएगी, और एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी बाय टाइम। ऐसे याद रहेगा फॉर्मूला। क्लियर? अब ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है, v1 ये है, v2 वो है। क्या बोला? v1 ये है, v2 ये है, v2 माइनस v1 डेल्टा वी। क्या आ गया? और डेल्टा टी तो दे रखा है ना, 2 सेकंड। क्या था क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं। ये तो 9th क्लास का बच्चा कर ले, बस टर्म्स अलग है, आईजे नहीं कर पाएगा। तो आओ फील लो। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहां लिख लो। बताओ v1 कितना है? बड़े 3i प्लस में 4j, फील लेना इसे। बताओ v2 कितना है? 6 प्लस 5, तो 6 प्लस में कितना है? 5 है। ये v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि डेल्टा वी है। क्या है? बताओ कितना आएगा? 6 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 3। 5 में से 4 जाएंगे तो एक बीच में प्लस का प्लस रहेगा, 3i प्लस j। क्लियर? माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? v2 माइनस v1। 6 में से 3 गया, 3 आया, 5 में से 4 गया, 1 आया। क्लियर इतना? अच्छा, तो डेल्टा भी आया कितना? 3i प्लस j, मेरे हिसाब से आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के ये इधर डाल दो, डेल्टा वी डिवाइड में कितना है? 2। तो बताओ एवरेज एक्सेलेरेशन आएगा कितना? ए एवरेज इज इक्वल टू में, बोलो ये कितना है? 3i प्लस में बड़े j डिवाइड में कितना है? 2 है। 2 एक बार इसके नीचे, 2 एक बार इसके नीचे, बोलो कितना आएगा? 1.5i, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, और ये जब इधर लेके आओगे 1/2 यानी 0.5 j, इतना आया। यानी आपका एक्सेलेरेशन यानी एवरेज एक्सेलेरेशन आ चुका है। अब क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। बहुत इजी है, बताओ कैसे निकालें? बड़े सेकंड ये कि एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ ये i का कोएफिशिएंट क्या है? 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस यहां पे क्या है? तो 0.5 का स्क्वायर कर दोगे, मैग्नीट्यूड भी आ गया। सॉल्व तो कर ही लोगे, पूरा रूट सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व करके जो नंबर है ऐड करके लिख देना है। अगले डायरेक्शन क्या निकालनी है? डायरेक्शन का निकाल दे, यही निकाल देते हैं। बड़े तीसरा,
बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस 0.5 1.5 0.5 1.5 पॉइंट से पॉइंट काटना, सॉल्व कर देना, कर लोगे 1/3, तो टेन इनवर्स 1/3 और थीटा विद एक्स एक्सिस, खत्म न्यूमेरिकल। अब इसके बाद जरा सुने, 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं। ये 4 न्यूमेरिकल समझने के लिए थे, वो अलग बात है, जरूरी ये भी होते हैं, इससे पहले वाला जरूरी होता है, पर अब जो 2 न्यूमेरिकल हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी तीसरे फेज की बात नहीं कर रहा, पूरे वेक्टर की बात कर रहा हूं। पूरे वेक्टर में 2 न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही आते हैं और 3-3 नंबर में आते हैं दोनों, और हो सकता है दोनों ही आ जाए एक बार में। क्लियर, लपेटो घसीटो, उसके बाद वो लगाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बड़े एक वेलोसिटी जो है पार्टिकल की चेंज हो रही है यहां से यहां, और कितने समय में, 2 सेकंड में। तो आपने सारी चीजें निकाल दी। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें, और अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नजर ऊपर रखना है इस क्वेश्चन में। इसमें डिफरेंशिएशन लगने वाला है अगले वाले में। आइए ऊपर देखें, क्वेश्चन ये है, आर की एक इक्वेशन दे रखी है, यानी पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये पोजीशन वेक्टर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर जो है टाइम का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएशन का। पहला आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां है और इसके बाद 6ठा है लास्ट। क्वेश्चन ये कहता है आर जो है गिवन है, मान लीजिए आर जो है 3t है, आई कैप है, प्लस में 2t² है, बड़े जे कैप है, और एनसीईआरटी में 5k लिखा है। क्या लिखा है, पर मैं 8k ले रहा हूं, और ये सारी वैल्यू सेम लिखी है एनसीईआरटी में। क्लियर, क्योंकि 5k वाला आप लोग करोगे ना घर से, इतना क्लियर। चलिए आगे कहता है, बड़े पहला वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर, जहन में आएगा, बड़े वेलोसिटी निकालनी है, dr/dt, dr/r इज अ फंक्शन ऑफ t। क्लियर, अच्छा आगे कहता है सेकंड, एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो, जब एग्जाम में आएगा तो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में होंगी। पहले लिखोगा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैंने डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितने सेकंड पे, 1 सेकेंड पे। तो एक बार ये आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। अगला ये चौथा, एग्जाम में चौथा नहीं होगा, उसी के अंदर होंगे, याद रखना। डायरेक्शन क्या निकालनी है, डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो इसे हटाई दो, टाइम आएगा ही नहीं यहाँ पे। बहरहाल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखा भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है क्या, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से जो आंसर आएगा उसमें t आएगा ही नहीं, पर क्वेश्चन में बोल सकता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। थोड़ी देर पहले देखा भी था, एक थीटा में भी t डाला था। क्लियर, तो मान के चलिए बड़े 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन है। अब इन्हें लगाने का तरीका क्या होता है वो देखना है, बस स्टार्ट करें। चलिए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपके पेपर में यही क्वेश्चन आया था। क्लियर, बताओ पहले क्या दे रखा है, आर दे रखा है, वी निकालना है। आओ स्टार्ट करते हैं। बेटा v इज इक्वल टू में dr/dt। बताओ आर की वैल्यू क्या है, जो आर की वैल्यू है वो 3t i है, 2t² है, j है, प्लस में 8k है। इतना आ गया। बस t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। t का 1, इसको इससे करोगे 4, 1 पावर कम, यहां t है ही नहीं तो 0। कितना हो गया, 0। बोलो आंसर कितना आएगा। रुको बेटे, पहले बोलो, पहले कितना आएगा, 3i, फिर कितना आएगा, 4t j, और ये क्या हो गया, 0। ये आ गई वेलोसिटी। पर वेलोसिटी निकालने के बाद क्या निकालें, आओ देखें। अच्छा गलती पता है कहां होती है, यहां होती है। बच्चों से गलती यहां होगी। बताओ एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये भी इंस्टेंटेनियस वाला ही निकलेगा। तो जब सेकंड निकालेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, dv/dt। बताए v तो आ गया ना, ये रहा, ये v आया, यहां डाल दो, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। d आएगा, dt आएगा, v कितना है, 3 और 4,
3 है, आई है, प्लस में 4t है और ये j है, नॉन ये 4 है। और एक और बात का ख्याल रखें, अगर किसी बच्चे को लग रहा है ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, ऑलरेडी तीसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है, इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत सारे लगवाए वहाँ पे, वहाँ डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल लगवा रखे हैं पहले से ही। तो डोंट वरी, डिफरेंशिएशन जब स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप ये चीज़ आ जाएंगी, ऐसी कोई लॉजिक साइंस नहीं है। क्लियर? जो आसपास के पड़ोसी के बच्चे एग्जाम्पल आंसर दे रहे हैं ना, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो रखो, अगर वो आंसर दे रहा है मतलब उससे आया है तो हमें भी आएगा। फील लो बस। बताओ यहाँ पे टी है क्या? ये 0 हो गया, टी है तो 1 कर दो। बोलो कितना आया? a इज इक्वल टू ये हो गया 4j, एक्सेलरेशन भी आ गया, बटे वेलोसिटी भी आ गई, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। और जब ये हो गए, इन्हें कौन रोकेगा निकालने से? ये तो आ जाएंगे। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी दिख रही है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। आओ निकालते हैं। बटे तीसरा बताए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट वेलोसिटी की इक्वेशन ये 3 का स्क्वायर 4t का स्क्वायर, कितना बोला? 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, सीधे लिख दो 16 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। और t की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 1 पे निकालना है तो लिखने को लिख लेना बटे एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 डाल देना, सॉल्व कर लोगे। बटे ये भी हो गया। अब क्या निकालना है? डायरेक्शन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी जगह है, एक की तो आई जाएगी। चलो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं चौथे का पहला पार्ट ए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थीटा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, बताओ ये 40 है और ये 3 है, तो ये आ गया 4t और ये आ गया 3। बताओ ये t कितना ले लिया? 1, कितना डाल दोगे? 1, 4/3। याद है कुछ दिन पहले मैंने बताया था 53 डिग्री, कितना डिग्री? 53 डिग्री, डायरेक्ट याद है। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आएगा। एक ट्रायंगल ऐसे दिखाया हुआ ऐसे करके 37 डिग्री, याद है ना, वहीं से निकाला है। क्लियर? पर अगला क्या है ये फील लो, डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी निकालनी है, तो वो देख लेंगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये रही। जहन में बच्चों को यहाँ ये आता है कि जे तो है, परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, बेस का है, तो जब नहीं है तो 0 डाल दो। क्या डाल दो? कहने का मतलब है इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 i कैप प्लस में 4 j कैप, तो ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, निकाल लेंगे। पहले इतना लपेटो। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, नजर ऊपर। किसकी डायरेक्शन की? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो ऐसे लिखना आ गया, पहले ये बताऊं, तो यही देख लो, बड़े ऊपर देखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स, बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 0। ध्यान से देखना, बटे 4/0 tan इनवर्स 4/0 इन्फिनिटी, 0 नीचे है, ऊपर नहीं है। क्लियर? बटे tan इन्फिनिटी 90 डिग्री पे आता है। और ये थीटा क्या है? विद एक्स एक्सिस। अरे नॉट डिफाइंड ना, 90 भी तो होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आंसर लपेटो फास्ट। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखें। बड़े लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक पार्टिकल स्टार्ट, बड़े नजर ऊपर, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी ऑफ द 15 मीटर पर सेकेंड और विद द एक्सेलरेशन ऑफ द 15 i and 20 j, if the x coordinate of the particle 180 मीटर, then find the y coordinate of the particle। ये सब क्वेश्चन की थ्योरी का मतलब क्या है वो आपको समझना है। क्लियर है क्या? बेहद इसी क्वेश्चन है, तो आओ समझते हैं। अर्थात जो भी बोला उसकी हिंदी देखते हैं। एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? अच्छा, विद द वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है जो कि दे रखी है, हमने बोला 15 मीटर पर सेकंड। क्या बोला? और ये पार्टिकल 2D में, किसमें? तो x की बात भी होगी, y की बात भी होगी। पर जब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो इस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या बोला? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बताएंगे कैसे। और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, x कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? तो उड़ जाते हैं बच्चों के। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी वेरी, इससे ज्यादा वेरी लिखूंगा नहीं, बहुत देरी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद करेंगे। आंसर भेद इजी है। मान लीजिए बटे ये x और ये क्या है? y है। फील लेना इस चीज का।
एक पार्टिकल यहां पे है, इस जगह, बाद में, शुरू में तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, बाद में यहां पे, मान ली कहीं से भी घूमता हुआ टेढ़ा मेढ़ा आया, यहां पे आ गया। जब पार्टिकल यहां पे है, बताओ यहां पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 180 है, कितना है? तो जब एक्स 180 है तो वाई कुछ तो होगा। अरे वाई कुछ तो रहा होगा यहां पे, आपको पता है क्या? तो यही निकालना है। जब एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का 180 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है ये पता लगाओ। पहले तो क्वेश्चन पता लग गया, दोबारा बोल रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, एक और बात, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, पर पीछे लिखा होगा आई कैप, क्या लिखा है? और कई न्यूमेरिकल में जे कैप भी बोल देगा, क्या बोल देगा? तो जे कैप बोलेगा, नहीं तो आई कैप बोलेगा, एक बोलेगा इनमें से, जे बोलेगा नहीं तो, अगर आई बोल दिया है तो यानी इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल पे इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई में 0 है। वाई में क्या है? देखो ना, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी इतनी, बताओ ये जो 15 है कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में ना, तो वाई में कितनी है? अरे वाई में गया ही नहीं ना पार्टिकल, इनिशियली तो नहीं गया ना, तो इनिशियली वाई में है ही नहीं, तो इसे देख के समझना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? 0 होगी। पहले समझो इसे, दोबारा बोल रहा हूं, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो वाई में नहीं है भैया, उस पे किसमें? एक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 जे कैप, बताओ अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई में, तो एक्स में शुरू में नहीं है ना, तो एक्स में कितनी है? एक्स में 0 है, वाई में है, पर यहां पे एक्स में है, वाई में 0 है, तो आई आएगा या जी आएगा, उस हिसाब से बना लेंगे। और यह वैल्यू गिवन नहीं होगी कभी, नीचे वाली खुद बनानी पड़ती है, सिर्फ गिवन ऊपर वाली होती है। इतना क्लियर? चलिए इसे हटा देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी गिवन है। एक्सेलरेशन हमेशा गिवन होगा आपको, ए इज इक्वल टू, मान लो दे रखा है 15i प्लस में 20j। एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी में नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन यही होगा। क्लियर इतना? अब यह आता है जो एक्सेलरेशन दे रखा है, ये आई कैप है, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? ए वाई, ये वाई की बात हो रही है, इतना भी आ गया, यानी ए एक्स भी है, ए वाई भी है। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कितना बोला था मैंने? 180। तो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एस एक्स। एक्स में कितनी वैल्यू थी? 180। निकालना क्या था? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एस वाई निकालना है। इतना क्लियर है क्या? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन आती है, आंसर हो जाएगा। आंसर भेज दीजिए, तो ध्यान से देखना। बताओ इतना क्वेश्चन आए ही नहीं आए? बड़े काफी इंपॉर्टेंट, आपको खुद लिखना पड़ेगा। और अभी 2 बच्चों खड़ा करेंगे क्लास में और उनसे पूछेंगे 2 स्टेप आंसर क्वेश्चन का। ये गिवन है, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में एक बार एक्स के लिए पता लग गया, टी पे एक्स नहीं आएगा, टी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। एक बार वाई के लिए बनाओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर वाई वाई वाई, इतना भी आ गया। बस वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। एक्स तो पता है ना आपको, ध्यान से देखना। बताओ एस एक्स कितना है? 180। जो वैल्यू गिवन है डालते रहो बस। यू एक्स कितना है? 15, और ये टी है, अमाउंट लेंगे ना हम, तो वो तो डायरेक्शन बता रहा है ना। टी प्लस ए एक्स कितना है? 15 डाल दिया, और ये क्या? टी स्क्वायर, इतना आ गया। अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, एक ही अननोन क्वांटिटी है, सिर्फ टी, तो टी आई आएगा। इसमें देखते हैं, बताओ एस वाई कितना है? वो तो निकालना है, एस वाई निकालना है। बताओ यू वाई कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी, ये टी हो गया प्लस हाफ। ए वाई कितना है? 20, ये 20 है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक बात थ्योरी आ गई, फिर तो डालनी है वैल्यू। बेटा ये 20 है, बस टी नहीं है। क्या नहीं है? अगर टी यहां से आएगा वहां डाल देंगे, हो गया आंसर। वीडियो में आ रहा है ये वाला पोर्शन, इससे ये काट दो, ये तो हो गया 0। तो एस वाई कितना आएगा? 10 टी स्क्वायर, यानी सिर्फ टी निकालना है।
क्या निकालें, और टी यहाँ से आएगा, टी आएगा 4, कितना आएगा, सॉल्व कर लेते जब भी बेटा, इससे कैंसिल 7.5, इसे पहले लिखते हैं, पहले लिख दो एक बार, 15t प्लस 7.5 टी स्क्वायर और ये 180 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले ये लिखा है और डाल के ऐसे लिख रहे हैं 7.5 टी स्क्वायर, ये क्या लिखा है 15t, ये जब उधर जाएगा तो माइनस 180 इजिकल टू 0, इतना आ गया। पॉइंट है तो पॉइंट को खत्म करते हैं, पॉइंट ड्रॉ, नीचे 10 आएगा, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ऐसे आएगा, 75 टी स्क्वायर 150 1800 1 2 और इजिकल टू क्या है 0, 10 को इधर करोगे 0 हो जाएगा, 75 150 1800, कुछ कॉमन आ रहा है 75। पहले तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा किधर करें अल्लाह, पहले इतना करो, जगह ही नहीं है बोर्ड पे, इधर कर नहीं सकते क्योंकि इधर करेंगे अभी आंसर। आंसर 4 आएगा, कितना आएगा 4। पहले लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए। अब हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे थे, टी के लिए, तो बेसिक कैलकुलेशन है टी की, वो करते हैं एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी में बताते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ है जो करने हैं। इसे मिटो दे, बताए यहाँ पे आपने एलसीएम लिया था 10, 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बोलो एक बार, 75 बचेगा, 150 बचेगा, 1800 बचेगा। बताइए 75 ये टी स्क्वायर है प्लस में 150 टी है माइनस बड़ा 1800 इज इक्वल टू 0, यहां से कॉमन ले लो 75, 75 कॉमन। अगर 75 कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना क्या होगा, टी स्क्वायर 75 के टेबल में 2 बार में आता है 2t 150, ठीक है। जब 75 यहां से कॉमन लोगे, 3 है ना, 75 लोगे कॉमन, 75 2 जा 150, तो पहले 2 लिखते हैं, 30 बच जाएगा, 30 पीछे लेके आएंगे 300, और 75 के टेबल में 4 बार में 300 आता है, तो ये 24 हो गया, कितना हो गया 24, तो 24 बार में 1800 आ जाएगा, इसे हटाया इज इक्वल टू 0, ये 75 नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, कितना आएगा टी स्क्वायर बड़े 2t और कितना आएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इसको इससे करोगे फैक्टर बनाने, तो 24 टी स्क्वायर, ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 24 टी स्क्वायर है, प्लस माइनस करने में 2t आए, 6 और 4 एक्सीलेंट, 6 और 4 फील लो, ये एज इट इज 6t माइनस 4t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, फैक्टर सबको आते हैं, इसको इससे करोगे ये आएगा, इसमें से ये आएगा, यही आएगा, और अगर आपको लगे कि आपके फैक्टर गलत है तो चेक भी कर सकते हो, ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, t, क्या बचेगा t प्लस 6, कॉमन क्या आ रहा है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 आगे बाहर, t आएगा माइनस माइनस प्लस 6, अंदर के ब्रैकेट सेम, मतलब फैक्टर से बना था, इज इक्वल टू 0, 2 बार है, एक बार लिख दो बेटा, t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बाहर वाला t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू -6, नॉट पॉसिबल। क्लियर, बताओ t कितना आया 4, तो ये आया 4 का स्क्वायर 16, 160 मीटर, पता लग गया। अगर x कोऑर्डिनेट 180 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 160 होगा। रुको जरा, इसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इधर का पोर्शन डाउन थोड़ा सा फील लेना, एक नई बुक है और एक पुरानी बुक है, क्या बोला, नई बुक है और एक पुरानी बुक है, बेटा ये न्यू बुक है और ये ओल्ड बुक है। क्लियर, एग्जाम्पल की बात करनी है, एक्सरसाइज की बात करनी है, एक बार एक्सरसाइज की बात करेंगे और एक बार एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अब एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है, टोटल कितने हुए 4 इसमें भी है। तो पहले देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पुरानी बुक में। पुरानी बुक में एक्सरसाइज में चैप्टर 4 में 4.20 और 4.21 ये 2 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर, कौन सी बुक है, पुरानी बुक। एग्जाम्पल में आओगे तो 4.4 और 4.5 ये एग्जाम्पल है। क्लियर, और अगर नई बुक की बात करें, बड़े न्यू बुक में आप 3.17 देखोगे, 3.18 देखोगे, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ ये, और यहाँ 3.4 देखोगे और 3.5 देखोगे एग्जाम्पल में। ये आप लोग क्वेश्चन कर लेना, पुरानी बुक नई बुक, नए सिलेबस पुराने सिलेबस के हिसाब से लिख दिए, और यह इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इन्हीं एंड के 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, वही न्यूमेरिकल है, बस सब 2 का चेंज है। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।